काल करे सो आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। हर हर महादेव। मेरे महादेव कहते हैं, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को कार्य करने की इजाजत नहीं देता, अर्थात मनुष्य कोई भी काम नहीं करना चाहता। उसे कोई भी कार्य करना अच्छा नहीं लगता सिवाय आराम फरमाने के। आलस मनुष्य को दुर्गम मार्ग पर ले जाता है। आलसी मनुष्य को अपने कुर्सी से उठने में भी कठिनाई होती है। उसे लगता है कि उसका काम कोई दूसरा व्यक्ति कर दे तो उसकी नींद पूरी हो जाए। अब बताइए, आलसी मनुष्य अपना दुश्मन खुद ही बन जाता है। उसे परिश्रम का महत्व समझ नहीं आता। मनुष्य में कई तरह के दोष है, जैसे लालच, क्रोध, हिंसा, जलन आदि, लेकिन सबसे भयानक आलस का रोग है। आलस मनुष्य को असफलता के राह पर ले जाता है। असफलता, अवंती और विनाश आलसी मनुष्य के परिणाम है। शेर भी जंगल में शिकार करके अपनी भूख मिटाता है। शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन वह भी परिश्रम करके जानवर का शिकार करता है। कहने का तात्पर्य है, बिना कोई काम किए किसी को जीवन में लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। जैसे मेरी ही बात ले लीजिए, मैं कई बार कुछ काम बस यह सोचकर टाल देता हूं कि जो है जैसा है चलने दो। मतलब आसान शब्दों में कहा जाए तो मेरे पापा अभी कमा रहे हैं, मैं आराम से दिन व्यतीत कर रहा हूं। दिन भर में कभी पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो बस समय पार हो रहा है। मैं अपनी आरामदेह जीवन से बाहर आकर पढ़ाई करने, जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच ही नहीं पाता हूं। लेकिन इस कहानी ने मेरा नजरिया बदल कर रख दिया। अब मैं समय का महत्व को पूरी तरह समझ चुका हूं। बहुत ही बेहतरीन कहानी, एक बार जरूर सुने। इसे सुनने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। 2 मिनट समय निकालकर जरूर सुने। एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। उन्होंने देखा खेत में एक घर भी है। दोनों जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं। गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफी प्यास लगी हुई है। वो व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है, लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई गई? व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह खेती क्यों करूं? गुरु कहते हैं, क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस व्यक्ति की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देंगे। यह सुनकर शिष्य को काफी बुरा लगा, लेकिन वो अपने गुरु की बात टाल नहीं पाया। वे दोनों रातों रात भैंस को मारकर वहां से भाग जाते हैं। 10 वर्ष बाद जब शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, तब वो सोचता है, क्यों न अपनी गलती को सुधारा जाए, उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी मदद की जाए। शिष्य उसी गांव, उसी जगह वापस जाता है और देखता है वहां के सारे खेतों में दूर दूर तक काफी फल लगे हुए हैं और वहां एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्य को लगता है शायद वो आदमी सब कुछ बेच के यहाँ से जा चुका होगा। शिष्य वहां से वापस जाने लगता है,
तभी वहां घर के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में से वही व्यक्ति बाहर आता है जिससे शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना, मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। शिष्य कहता है, आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बने। व्यक्ति कहता है, क्या बताऊं, आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिन काफी दुखी रहा, परेशान रहने लगा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं लकड़ियां काट कर बेचने लगा, जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई कर दी। फिर उससे और पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई करवा दी, और आज मैं आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत नहीं हुई होती तो आज मैं इतना सफल नहीं हुआ होता। दोस्तों, इस कहानी से यह साफ पता चलता है कि जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर अभी आपके जीवन में परेशानी आई है तो यकीन मानो एक बहुत बड़ी सफलता भी अपने साथ लेकर आई है। यकीन मानिए, बुरे वक्त में आपने हिम्मत नहीं हारी तो आने वाले समय में आप बेहद सफल होने वाले हैं। आपको बस यह करना है, अभी आप अपने मन में सोचो कि आपको जिंदगी जीनी है या काटनी। अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए आज से, अभी से। आपको जो काम करने से अभी फायदा होगा उस काम को कॉपी में लिखो और पूरा करो। अगर कुछ करने का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम हो नहीं जाता। इसके लिए धैर्य होना चाहिए। सफलता पाने के लिए आलस्य को त्यागना आवश्यक है। मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा भी 1 साल के बाद मेहनत से चलने की कोशिश करता है, चाहे वह कितनी बार भी गिर जाए वह हार नहीं मानता। लेकिन आलसी इंसान की बात ही कुछ और है। आलसी मनुष्य भाग्य के सहारे जीता है, मेहनत पर उसे विश्वास नहीं है। कोई भी या किसी भी परिस्थिति में इंसान को भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। नसीब कब अंगूठा दिखाकर चली जाए पता नहीं चलता। ईश्वर ने हमें सही सलामत बनाया है, हमें इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। इतनी खूबसूरत जिंदगी में आलसी लोग बैठे और सोए हुए अपना गुजारा करते हैं। सुबह उठने में आलस, कोई छोटा मोटा कार्य करने में आलस, टेबल पर मोबाइल पड़ा हुआ है उसे लेने में आलस। आलसी व्यक्ति को हर जगह धक्के खाने पड़ते हैं और कटु वचन सुनने को प्राप्त होता है, लेकिन कोई असर हो तब न। आजकल लोग इतने आलसी हो गए हैं कि उन्हें अपने छोटे छोटे काम करने के लिए नौकर की जरूरत होती है। समय के अभाव में लोगों को सही में वक्त नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग वक्त होते हुए भी अपना आलसीपन दिखाने में बाज नहीं आते। आलसी इंसान को यह लगता है उन्हें उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में लिखा होगा। इतना मेहनत करके चांद तारे थोड़े ही न तोड़ लाएंगे। यह एक तरह की नकारात्मक मानसिकता है जो इंसान को काम करने से पीछे खींचती है। आलसी लोगों की बुरी संगति में अच्छे खासे लोग आलसी बन जाते हैं। आलसी लोगों को कितना भी समझाया जाए वह परिश्रम के महत्व को जानने और समझने की सोच तक नहीं रखते। आलसी लोग शीघ्र ही रोगग्रस्त हो जाते हैं। बिना कोई काम किए उनका खाली दिमाग शैतान का घर में परिवर्तित हो जाता है। जो लोग परिश्रमी होते हैं वह मेहनत करने में कभी भी पीछे नहीं हटते।
जितनी असफलता मिले उन्हें स्वीकार कर जिंदगी में और अधिक मेहनत करते हैं। मेहनत का फल मीठा होता है। असफलता सफलता का दूसरा चेहरा होता है। इससे हम अपने काम को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं। आलसी लोगों को यह समझ कहा वह अपनी नाकामयाबी और असफलता दूसरों के सर मढ़ देते हैं। भाग्य का सहारा लेने वाले आलसी लोगों को मूर्ख, कामचोर और डरपोक कहा जाता है। जिंदगी में ऐसा कोई कार्य नहीं जो मेहनत के बलबूते न हो। आलस्य जैसी मनोवृत्ति अपने मन में आने नहीं देना चाहिए। स्वयं की इंद्रियों पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। धैर्य, मेहनत, हिम्मत, दृढ़ संकल्प जैसे गुण मनुष्य को एक सकारात्मक जीवन की ओर आह्वान करता है। आलसी व्यक्ति का न वर्तमान होता है और न ही भविष्य। इसलिए कहा जाता है आलस्यन ही मनुष्याणा शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्यम बंधु कृत्वा य नवसीति। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य से बड़ा अभिशाप कोई दूजा नहीं है। परिश्रम करके मनुष्य को जो खुशी मिलती है उसे बताया नहीं जा सकता। परिश्रम से मित्रता कर लेनी चाहिए। इंसान अंतत उदास नहीं होता। आलसी मनुष्य आज का काम कल पर छोड़ देता है। रोज रोज के बहाने बनता है। इसलिए कबीर जी ने कहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी,